दोस्तों, नवरात्रि का महोत्सव विशेष रूप से हिंदुओं का त्योहार होता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नवरात्रि के अवसर पर कट्टर मुसलमान भी दुर्गा माँ की पूजा आराधना करते हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के त्यौहार पर मुस्लिम लोग भी देवी माँ की पूजा करते हैं और ये मुस्लिम कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में स्थित उस हिंदू मंदिर की जहाँ हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग भी अपना सर झुकाते हैं और देवी माता के सामने नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, देश में इन दिनों नवरात्रि का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। कई राज्यों में गरबा डांस का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक ऐसा मंदिर है जो केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है। ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माता हिंगलाज देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और इस मंदिर का इतिहास उतना ही रोचक है जितना कि जम्मू कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी का मंदिर। तो आज के इस वीडियो में हिंगलाज माता के मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे और साथ इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि यहीं पहला शक्तिपीठ बना था। ये मंदिर कौन सा है और क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं। पाकिस्तान में माता हिंगलाज का सिद्ध शक्तिपीठ है। इसे 51 शक्तिपीठ में से पहला स्थान प्राप्त है। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगोल नदी के किनारे अघोर तप पर मौजूद है। यह इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। यहाँ छोटी सी गुफा में माता की मिट्टी से बनी शिला की पूजा की जाती है। हिंगलाज को हिंगूला भी कहा जाता है और कटोरी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू इसे शक्तिपीठ मानते हैं और मुस्लिम संप्रदाय के लोग इसे नानी का हज मानते हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम भी हिंगलाज माता पर आस्था रखते हैं और मंदिर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे इस मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं। मंदिर की प्रबंधन कमेटी हिंदू मुसलमान दोनों है। धार्मिक मान्यता है कि जब सतयुग में देवी सती ने अपने शरीर अग्निकुंड में समर्पित कर दिया तो भगवान शिव सती की देह को लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कहा जाता है कि सती के शरीर का पहला टुकड़ा सिर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अघोर पर्वत पर गिरा था। इस तरह यहाँ पहला शक्तिपीठ बना। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर हिंगोल नाम की एक काबिला राज करता था, लेकिन उसके दरबारी उसे पसंद नहीं करते थे। राजा के वजीर ने राजा को कई बुरे कर्मों की लत लगा दी थी, जिससे कबीले के लोग परेशान हो गए। तब उन्होंने देवी से राजा को सुधारने की प्रार्थना की। माता ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इस तरह कबीले की प्रतिष्ठा बरकरार रही। तभी से यहाँ पर देवी को हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माता सती के मस्तक का हिस्सा दो जगहों पर गिरा था, एक पाकिस्तान प्रांत के बलूचिस्तान और दूसरा राजस्थान के काठियावाड़ इलाके में। बता दें कि हिंगलाज माता राजा की कुल देवी हैं और जिन की प्रतिमा को कुछ भक्त राजस्थान से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ले आए थे। वर्तमान में भारत में माता हिंगलाज का मंदिर छिंदवाड़ा जिले के चांदमेटा में स्थित है और यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। हिंगलाज मंदिर में जाने वालों में केवल हिंदू ही शामिल नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुस्लिम लोग भी हिंगलाज मंदिर के शीश झुकाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर देवी माँ के पूजन के दौरान कई बार हिंदू मुस्लिमों को एक साथ खड़ा देखा जा सकता है। बता दें कि जहाँ हिंदू हिंगलाज मंदिर को माता का पवित्र स्थान मानते हैं, वहीं मुस्लिम इसे बीबी नानी पीर के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ पर पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। मां हिंगलाज भवानी के इस मंदिर में मुस्लिम आकर हज करते हैं और हज करने वाली महिलाएं हाजियाइन कहलाती हैं। मान्यता है कि माता हिंगलाज भवानी की यात्रा अमरनाथ से भी कठिन है। श्रद्धालु दुर्गम रास्तों को पार कर यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता का दर्शन करने के लिए दुनिया भर से भक्त बलूचिस्तान पहुंचते हैं। इस मंदिर की देखरेख मुस्लिम करते हैं। मंदिर तक जाने के रास्ते में 1000 फुट ऊंचे पहाड़, दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवर से भरे जंगल और 300 फीट ऊंचा ज्वालामुखी पड़ता है। इन सबको पार करने के बाद भी डाकुओं और आतंकियों का खतरा बना रहता है।
लगता है। इसी कारण वहां जाने वाले लोग 40 से 50 का ग्रुप बनाकर जाते हैं। अकेले इस मंदिर की यात्रा करना मना है। कहा जाता है कि जहां माता का पिंड स्थित है वहां देखकर ऐसा लगता है जैसे जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार हो। इस मंदिर को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जो इस मंदिर को एक बार दर्शन कर लेता है उसके पूर्व जन्म के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर के साथ ही एक सरोवर है, इसे गुरु गोरखनाथ के सरोवर के नाम से जाना जाता है। लोगों के बीच मान्यता है कि सरोवर में माता हिंगलाज आज भी सुबह सुबह स्नान करने के लिए आती हैं। इसके अलावा यह ब्रह्मांड का ब्रह्मकुंड और तीर्थकुंड भी है। कहा जाता है कि हिंगलाज के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु को यात्रा शुरू करने से पहले 2 प्रण लेते हैं। पहला प्रण कि माता दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करना होगा। वहीं दूसरा प्रण ये होता है कि पूरी यात्रा में कोई भी यात्री अपने साथी यात्री को अपनी सुराही का पानी नहीं देगा, भले ही वह रास्ते में प्यास से तड़प तड़प कर मर क्यों न जाए। इसके साथ ही मंदिर पर पहुंचने वाले ऐसे श्रद्धालु जो विशेष मनोरथ की पूर्ति के लिए मंदिर आते हैं, उन्हें 10 फीट लंबे अग्नि से धधकते माता की चुल्ल से होकर गुजरते हैं। कहा जाता है कि इस चुल्ल से गुजरने के बाद हर हाल में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि हिंदू भले ही चाहे चारों धाम की यात्रा कर लें, काशी अयोध्या में स्नान और पूजा पाठ कर लें, लेकिन जब तक माता हिंगलाज का दर्शन नहीं करते तब तक सब व्यर्थ है। हिंगलाज मंदिर हिंदू के साथ साथ मुस्लिम लोगों के लिए भी पूजनीय है। आज भी इस मंदिर में मुस्लिमों की गहरी श्रद्धा है। मंदिर में जाकर पता नहीं चलता कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम। कई बार पुजारी और सेवक नमाजी टोपी पहने दिखते हैं तो मुस्लिम पूजा करते दिख जाते हैं। कहा जाता है कि भारत के विभाजन के बाद धार्मिक उन्माद से पीड़ित कुछ धर्मांधों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में लटक गए और मंदिर का नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके बाद से इसे आतंकवादी भी इस मंदिर की ओर नहीं देखते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इस इलाके में भारत पर 3000 बम फेंके, लेकिन इस मंदिर को खरोच तक नहीं आई। कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास 500 बम गिरे जो कभी फटे ही नहीं। आज तक ये बम मंदिर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।